सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 16, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science. We will learn and understand the topic metals and non-metals comparison in this worksheet. तो आज हम इस वर्कशीट में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच कंपैरिजन करेंगे और वो हमने लास्ट वर्कशीट्स में सीखा भी है, तो आज हम उसकी रिवीजन भी करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। वी हैव लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में अभी तक बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है। टुडे वी विल डू द रिवीजन by comparing the physical properties of metals and non-metals। तो आज हम रिवीजन करेंगे किस बात की कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या कंपैरिजन है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स फाइंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। First difference is basis on the appearance. Metals, these are shiny और lustrous, यानी ये चमकीली होती हैं या चमकदार होती हैं। And non-metals, these are dull except iodine, यानी आयोडीन को छोड़कर बाकी सभी नॉन मेटल्स डल होती हैं, शाइनी नहीं होती। फिर स्टेट वाइज, दैट मीन्स उनकी स्टेट कैसी होती है। All metals are solid at room temperature except mercury, which is liquid at room temperature and is used in thermometer। तो देखिए मरकरी को छोड़कर बाकी लगभग सारी की सारी मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं, वो भी रूम टेम्परेचर पर। लेकिन जो मरकरी होता है ना, वो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में ही होता है। और आप तो जानते ही हैं कि उसका यूज़ हम किस में करते हैं, उसका यूज़ हम थर्मोमीटर में करते हैं। जैसे कि आपके घर में भी थर्मोमीटर होगा, उसमें जो आगे पॉइंट पे लगा होता है वो मरकरी होता है। एंड नॉन मेटल्स, these exist in all the three states, that is solid, liquid and gas। तो यानी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, थ्री स्टेट्स, ऑल थ्री स्टेट्स में वो हमें मिलती हैं। Now we'll talk about the hardness of metals and non-metals. Hardness. Metals, these are very hard except sodium, potassium and lead। These can be easily cut by knife, यानी कि जो सोडियम, पोटेशियम और लेड को छोड़कर बाकी जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं। और ये जो सोडियम, पोटेशियम एंड लेड है, इसको इजीली नाइफ से कट भी किया जा सकता है। एंड द नॉन मेटल्स, दीज आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट एंड ब्रिटल एक्सेप्ट डायमंड। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं जिसमें डायमंड को छोड़कर बाकी सभी नॉन मेटल्स क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं और ब्रिटल। ब्रिटल क्या होती हैं, देखने में तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड लगती हैं लेकिन वो इजीली ब्रेकअप हो सकती हैं। नाउ द malleability. Non-metals, generally all metals are malleable. Malleable means can be beaten into thin sheets, यानी उसको पीट कर उसको शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने एल्यूमिनियम देखा है ना, एल्यूमिनियम फॉइल होता है जिसमें हम फूड रैप करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के घर में ऐसा होता भी होगा। तो वो है तो मेटल, लेकिन हम उसको इजीली कैसे उसको फोल्ड कर रहे हैं, उसको ब्रेक भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसको हम शीट्स में कन्वर्ट, बिल्कुल थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम मैलेबिलिटी कहते हैं। एंड अबाउट नॉन मेटल्स, दीज आर ब्रिटल देयरफॉर नॉन मैलेबल। तो ये ब्रिटल होती हैं, मतलब इजीली ब्रेकअप हो जाती हैं, इसलिए नॉन मैलेबल होती हैं। तो नॉन मैलेबल मीन्स ब्रेक डाउन इनटू पीसेस व्हेन बीटन, यानी जब उनको
उन पे चोट की जाती है तो वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाती हैं, तो वो मेलेबल नहीं होती। तो ऑल नॉन मेटल्स आर ब्रिटल बिकॉज they are non-malleable. Now we'll discuss ductility of metals and non-metals. Generally, all metals are ductile. Ductile means can be drawn into wires, यानी उनको wires में चेंज किया जा सकता है, खींच के उनको wires में चेंज किया जा सकता है, जैसे कॉपर वायर, आयरन वायर, एल्यूमिनियम वायर। एंड अबाउट नॉन मेटल्स, दीज आर नॉन डक्टाइल, दीज आर ब्रिटल, क्योंकि ये डक्टाइल नहीं होती, अगर आप इनको खींचेंगे भी तो ये इजीली ब्रेकअप हो जाएंगी। तो नेक्स्ट डिफरेंस इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मेटल्स में से ईजिली पास थ्रू हो जाता है। इसी तरह से हीट भी मेटल्स में पास थ्रू हो जाती है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं, दीज आर पुअर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पास थ्रू नहीं होता है। नेक्स्ट इज सोनोरस। सोनोरस मीन्स दी जो मेटल्स होती हैं, दीज आर सोनोरस, दैट मीन्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ड्यू टू विच बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स। और देखिए, क्योंकि ये सोनोरस होती हैं, इनके अंदर साउंड होती है, रिंगिंग साउंड होती है, जिसके कारण से जितनी भी बेल्स होती हैं वो मेटल्स की ही बनाई जाती हैं। बट नॉन मेटल्स, दीज आर नॉट सोनोरस, यानी वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करती हैं। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स जो कि हम अपने अराउंड देखते ही रहते हैं, आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, calcium, etc. And the examples of non-metals are carbon, oxygen, nitrogen, chlorine, sulfur, iodine, etc. So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on our question answer section to check yourself कि हमने कितना सीखा। Now the question number 1 is name two metals that can be cut by knife. अभी हमने उनके नाम जाने हैं। तो आंसर इज सोडियम एंड पोटेशियम आर टू मेटल्स दैट कैन बी कट विद अ नाइफ, यानी सोडियम और पोटेशियम को हम नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई बेल्स इन टेम्पल्स आर मेड अप ऑफ मेटल, यानी जो टेम्पल्स की बेल होती हैं वो मेटल से ही क्यों बनाई जाती हैं। तो सिंपल आंसर इज द बेल्स ऑफ द टेम्पल्स आर मेड ऑफ मेटल बिकॉज मेटल्स आर सोनोरस, मीन्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, क्योंकि वो उनके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होती है इसलिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फाउंड इन योर सराउंडिंग। तो बहुत सारी मेटल्स होती हैं, आपको उनमें से कोई भी 4 एग्जाम्पल्स लिखने हैं मेटल्स या नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो नेम्स ऑफ 4 मेटल्स आर आयरन, गोल्डन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर। मैंने 5 लिख दिए, आप 4 लिखेंगे। And name of 4 non-metals are carbon, oxygen, chlorine and iodine. Fourth question is differentiate between metals and non-metals. तो हमने तो बहुत सारे difference अभी समझे, तो आप उनमें से any 3 लिख सकते हैं। So difference between metals and non-metals, first is these are shiny or lustrous, and non-metals these are dull except iodine. Second is these are generally very hard, and non-metals these are comparatively soft or brittle. And the third one is metals are good conductors of heat and electricity, and non-metals these are poor conductors or insulators of heat and electricity. And the last question, question number 5 is name one metal that is liquid at room temperature, यानी room temperature पे कौन सी metal liquid state में होती है। Answer is mercury. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क एंड वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।